नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे खाद लूट के मामले में फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रतलाम में की गई कार्यवाही, बिहार में गन्ना लदी ट्रक पलटने से कितने लोगों की हुई मौत और जशपुर में क्षेत्रीय विधायक यूडी मिंज ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का किया उद्घाटन। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। श्री श्याम बिहारी जी सेवा समिति द्वारा एमडी जैन कॉलेज प्रांगण में प्रथम बार श्री श्याम महोत्सव का आयोजन 18 दिसंबर को किया जा रहा है। इससे पूर्व आयोजकों ने आमंत्रण पत्र का विमोचन कर कार्यक्रम की जानकारी दी। आयोजन में महाराज दिग्विजय सिंह चौहान खाटू श्याम मंदिर सीकर मुख्य रूप से शामिल होंगे। संस्थापक राज अग्रवाल ने 18 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से आयोजन प्रारंभ करने को कहा, जिसमें बाबा का श्रृंगार मुख्य आकर्षण का केंद्र बिंदु होगा। बाबा की अखंड ज्योति के साथ 56 भोग का प्रसाद वितरण किया जाएगा। इस दौरान सौरभ गोयल, अध्यक्ष मुकुल गोयल, महामंत्री संदीप अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मोहित अग्रवाल, सिद्धांत जैन, मीडिया प्रभारी नितिन मित्तल, अनुराग बंसल, गौरव अग्रवाल मौजूद रहे। मैं राज अग्रवाल, संस्थापक श्री श्याम बिहारी सेवा समिति आगरा। ये किस तरह कार्यक्रम हुआ, क्या बाबा का ये प्रथम श्याम महोत्सव मंडल द्वारा मनाया जा रहा है। सभी श्याम भक्त को इसमें आमंत्रण कर रहे हैं पूरे शहर। कहाँ से आ रहे हैं बाबा, क्या है? इसमें भजन गायक जो हैं वो शीतल पांडे जी दिल्ली से आ रहे हैं, कोमल शर्मा कानपुर से आ रही हैं, रेशमी राय जी शर्मा समस्तीपुर से आ रही हैं और राजा समरिया आगरा के हैं। और इसमें पवन सानिध्य में हमारे महाराज खाटू के श्री दिग्विजय सिंह चौहान जी सीकर मंदिर से आ रहे हैं। इन सबका हमको सानिध्य प्राप्त होगा। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। भागलपुर शहर में 2007 में जब बिजली और पानी की किल्लत थी तो लोग काफी परेशान थे। तब युवा कांग्रेस के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था। उस प्रदर्शन के दौरान बिजली विभाग के महाप्रबंधक के ऊपर मोबिल डाल दी गई थी और कालिख पोत दी गई थी। उस केस में मुख्य अभियुक्त के रूप में विपिन बिहारी यादव को नामजद बनाया गया था। उस समय विपिन बिहारी यादव युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद पर थे। गौरतलब हो कि आंदोलन बिहार प्रदेश के लेवल पर काफी वृहद पैमाने पर हुआ था। विपिन बिहारी यादव को जेल भी जाना पड़ा था। पुलिस के द्वारा उन्हें काफी यातनाएं भी झेलनी पड़ी थी। साथ में युवा कांग्रेस के द्वारा जब भागलपुर में बिजली और पानी की बड़ी समस्या थी तो एक प्रदर्शन हुआ था। उस प्रदर्शन के दौरान बिजली विभाग के महाप्रबंधक के ऊपर मोबिल डाल दी गई थी, कालिख पोत दिया गया था। उस केस में मुझे मुख्य अभियुक्त बनाया गया था ताकि मैं युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष था और बहुत बड़ा बिहार प्रदेश के लेवल पे इसके आंदोलन हुआ था और मुझे जेल भी जानी पड़ी थी। काफ़ी पुलिस के द्वारा यातनाएं भी दी गई थी। उस केस में 24/34/2007 के केस में माननीय न्यायालय ने आज मुझे बरी किया है। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय न्यायालय का, सम्मान करते हैं कि मुझे आज इस केस से बरी कर दिया गया। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर बगाहा से आ रही है, जहां चौतरवा दनाहा मुख्य मार्ग के पतिलार के समीप गन्ना लदी ट्रक पलटने से 5 लोगों की मौके पर दबकर मौत हो गई। बताते चले कि गन्ना लदी ओवरलोडेड ट्रक बगाहा तिरुपति शुगर मिल में गन्ना लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में पतिलार के समीप अचानक पलट जाने के कारण 5 लोग उसके नीचे दब गए, जिससे 5 की मौके पर मौत हो गई। अभी 1 घंटे पहले एक गन्ना का ट्रक पलट गया है, जिसमें 3 बच्चे, एक महिला की मौत हुई है और एक महिला जो है अभी हॉस्पिटल में इलाज उसका चल रहा है। कौन सा जगह है? ये चैनपुर पतिलार पंचायत। आपका परिचय? अभिषेक कुमार, मुखिया प्रतिनिधि। बिहार से सीनू संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। जसपुर जिले में दुलदुला विकासखंड के ग्राम पंचायत करडेगा में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का बिजली ऑफिस खोला गया, जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक एवं संसदीय सचिव यूडी मिंज के द्वारा किया गया। साथ ही जिलाध्यक्ष सागर यादव शामिल हुए। विधायक यूडी मिंज ने क्षेत्रीय कार्यक्रम भेंट मुलाकात में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से क्षेत्र में हो रहे बिजली की समस्याओं को लेकर विद्युत आपूर्ति केंद्र खोलने की मांग कर अवगत कराया था। आज उस मांग को उन्होंने पूरा किया है। वहीं से विद्युत वितरण केंद्र स्थापित होने से 25 ग्राम पंचायत समेत
5,000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान कुछ ग्रामीण अपनी समस्या लेकर आए, उनकी समस्याओं को दूर करने वहीं मौके पर ही यूरीमिस ने बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया और कहा कि प्रतिमाह नियमित रूप से मीटर का रीडिंग लेकर ही बिल भेजें ताकि सभी अपनी अपनी बिजली बिल पटा सके, अन्यथा अनर्गल बिल भेजने एवं लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ग्राम पंचायत करडेगा में कार्यालय कनिष्ठ यांत्रिकी का आज उद्घाटन था और यहाँ पर हमारे विधायक महोदय जी उद्घाटन के लिए आए हुए थे और मैं यहाँ आई हुई हूँ इसी प्रोग्राम में। लेकिन यहाँ मैं विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी से मिली और अभी थोड़ा देर पहले मैं डोब पंचायत कदम टोली गई थी। वहाँ भी इतने सारे लोग मेरे को बताए कि बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। बीच में तो रुक गया था, ठीक ठाक आता था, लेकिन अभी जिसका 150-200 आता था उनका 1500, 2000, 2100 ऐसे बिजली बिल आ रहा है। तो हमारी जो जनता है उसको बिजली बिल के समस्याओं से काफ़ी जूझना पड़ रहा है। अभी मैं बिजली विभाग के अधिकारी आए थे, उनसे सारा शिकायत की हूँ और अभी हमारे गरडेगा पंचायत में शनिवार को इसका शिविर लगाने वाले हैं बिजली बिल के संबंध में। इसी प्रकार हमारे दुलदुला पंचायत में भी मंगलवार को शिविर लगाने के लिए कह रहे हैं। तो जो बिजली बिल जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको क्या कम कर देंगे बोले हैं? हाँ, अधिकारी तो ये बोले हैं मेरे को कि जितना एक्स्ट्रा बिल आया है उसको कम करवा देंगे और उनको लगातार बिजली बिल पटाना है। आखिर बढ़ कैसे जा रहा है, किसकी लापरवाही है? ये सब बिजली विभाग की लापरवाही से ही बढ़ रहा है। करडेगा में जो सुदूर अंचल है दुलदुला ब्लॉक का, इसमें जे कार्यालय आज उद्घाटन किया गया है। मैं पूरे क्षेत्र के वासियों की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस बार भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दरमियान उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान किया था जून में, जो अभी आज उसका उद्घाटन हम लोगों ने यहाँ पर किया है। पहले यहाँ जो जे कार्यालय दुलदुला ब्लॉक में था वो पतरा टोली में था, यहाँ से बहुत दूर होता है उनको आने जाने में और बिजली की समस्या यहाँ निरंतर बनी रहती थी। तो उसी सब चीज़ों के निजात दिलाने के लिए करडेगा में जे कार्यालय खोला गया, जिसमें 25 से 30 गाँव को इसका लाभ मिलेगा कि बिजली की समस्या के अपने किसी भी शिकायत करने के लिए उन्हें पटरा टोली तक जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पर करडेगा में उसका निदान किया गया। जसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। रतलाम जिले के आलोट में सहकारी सोसाइटी में खाद लूट के मामले में फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वारंट जारी होने के बाद रतलाम पुलिस विधायक मनोज चावला की संपत्ति का ब्यौरा एकत्र करने में जुटी है। आलोट में खाद लूट कांड के बाद में मामले में कांग्रेस के एक नेता की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन विधायक अब तक फरार ही चल रहे हैं। विधायक की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस द्वारा भी प्रयास किए गए, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। एक खाद लूट का मामला है जिसमें आलोट से विधायक मनोज चावला फरार हैं। अब इसमें किस तरीके से आगे निर्देश मिले हैं और आपकी क्या कार्रवाई अब इसमें आगे बढ़ी है? ये घटना आप सभी के संज्ञान में है। थाना आलोट अंतर्गत एक FIR रजिस्टर हुई थी। इसमें जो खाद वितरण केंद्र में ये घटना घटित हुई थी और इसमें कायमी करते हुए 2 मुख्य आरोपीगण और इसके अलावा अन्य लोगों पर भी कायमी हुई है। एक आरोपी इसमें हिरासत में है और जो दूसरे आरोपी हैं माननीय विधायक आलोट हैं, तो उनके गिरफ्तार न होने की दशा में माननीय न्यायालय ने इसमें एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। साथ ही उसमें आगे की जो 82-83 की प्रक्रिया है वो भी शुरुआत कराई गई है, जिससे कि उनकी संपत्ति का ब्यौरा लिया जा रहा है और आगे की कार्रवाई भी हम लोग वैधानिक तरीके से कर रहे हैं। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। बलिया में ग्राम पंचायत गंगापुर में श्री 1008 महामंडलेश्वर सद्गुरुदेव राहुलनेश्वरानंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में 3 दिवसीय 1.25 लाख महामृत्युंजय जप यज्ञ का आयोजन पंडित आचार्य अरुण कुमार पांडे व पंडित अजीत तिवारी के द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चार व हवन पूजन का कार्य मंगलवार से चल रहा था। आचार्य अरुण पांडे ने बताया कि इस यज्ञ को करने से मनुष्य के जीवन के आने वाले भीषणतम आपदाएं भी समाप्त हो जाती हैं। बलिया जिले का बैरिया विधानसभा का ग्राम पंचायत गंगापुर है और यहाँ पे महामृत्युंजय का जप यज्ञ जो चल रहा है पूज्य गुरु श्री राहुलेश्वरानंद जी महाराज के सानिध्य में यह यज्ञ हो रहा है। आइए यहाँ के जो यज्ञाचार्य है इन्हीं से हम जानेंगे। एक अपना परिचय दीजिए महाराज। नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे, सद्गुरुदेव प्रातः स्मरणीय स्वामी सच्चिदानंद भगवान स्वरूप राहुलेश्वरानंद महाराज जी का शिष्य। समाज में फैले हुए कुरीतियों और उससे होने वाले नुकसान जो भी है, समाज में गौ गुरु और गुरु
गंगा की जो अवमाननाएं हो रही हैं उसके माध्यम से जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं उन दोषों को समाप्त करने हेतु और जो भी पितृदोष लोगों के ऊपर है, ग्रहों का जो दोष है उसको समाप्त करने हेतु गुरुदेव के संकल्पानुसार जगह जगह पर इस तरह से कि महामृत्युंजय यंत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में लोगों का जीवन सुरक्षित हो और आगे की तरफ आगे बढ़े। दिन का कार्यक्रम था? यहाँ पे 3 दिवसीय शिविर था और 3 दिवसीय हवन प्रोग्राम में 1.25 लाख मंत्रों की आहुति हुई और इस तरह से इस कार्यक्रम को पूर्णता दिया गया। और ये हमारा सौभाग्य है कि माँ गंगा के तट के किनारे गुरुदेव के आशीर्वाद अनुसार यहाँ के लोगों के बीच में हमें इस यज्ञ को करने का अवसर मिला। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। मामला ग्राम जटेवरा, थाना अजनर, तहसील कुलपहाड़, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश का है, जहां आम रास्ते के ऊपर चबूतरा बनाकर उसके ऊपर कटिया मशीन लगाकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है, जिस पर तहसीलदार द्वारा एक आदेश थाना अध्यक्ष अजनर को दिया गया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। और आज पुनः कुंवर पत्नी परमेश्वरी दयाल द्वारा उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दे करके अवगत कराया है, जिस पर एसडीएम अरुण दीक्षित द्वारा 2 दिन का आश्वासन दिया गया है। परमेश्वरी दयाल ने एक प्रार्थना पत्र अवैध अतिक्रमण जी जो सार्वजनिक भूमि थी, आम रास्ता की, उस पर चबूतरा बना के कालका प्रसाद जी पुत्र बैजनाथ जटेवरा ने बना दिया। उस बाबत हमने एक बाडी कुंवर पत्नी परमेश्वरी दयाल ने हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जी, जो लगभग 20 दिन के करीब, जिस पर प्रशासन द्वारा आज तक कोई कार्यवाही अतिक्रमण हटाने की नहीं की गई है। सिर्फ जांच होगी और कोई कार्यवाही नहीं होगी। यानी कि आश्वासन मिल रहा है? कोई सुनिए आप पूरी बात। आश्वासन मिला, जांच के लिए गए, कानून महोदय ने स्पॉट पर जांच की, जांच करने के बाद अपनी आख्या प्रेषित की तहसीलदार एसडीएम महोदय को। एसडीएम महोदय ने लिखा कि विधि संगत कार्य कर और अतिक्रमण तहसीलदार महोदय ने लिख दिया कानूनों के लिए। सिर्फ फौरी तौर पर कार्यवाही चल रही है, बाकी हमें ज़मीनी कार्यवाही कोई नहीं दिखाई, क्योंकि हमारे पक्षकार परेशान, उनका दूसरा पक्ष वहाँ स्टे लेने के लिए तैयार बैठा है। यदि काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, राजनीति का दबाव पड़ रहा है, तो कोई बात ऐसी के लिए सामने आना चाहिए। नई अधिकारियों से अनुरोध करेंगे, हम कर चुके हैं, इसके बाद कोई कार्रवाई उसकी ज़मीनी स्तर पर दिखाई देना चाहिए। क्या नाम है महोदय आपका? नाम है परमेश्वरी दयाल। कहाँ आए थे आज? हम आए थे, एसडीएम साहब लोग आए थे, सुबह जाते आज काल में कहते क्या मामला है? पहले मामला ये चौतरा नहीं था, रास्ता में धरू गली। आप किस गांव से? किस गांव? जटेवरा का। और वहाँ पे आज एसडीएम साहब लोग आए। ये आपके लायर थे जो अभी बात कर रहे थे? हाँ, ये वकील साहब थे? हाँ जी, वकील साहब थे। ये पैरवी कर रहे हैं? हाँ, पैरवी कर रहे। तो क्या कहना चाह रहे हैं इस प्रकार? हम जी कहना चाह रहे हैं कि आजकल कर रहे भी, आज कौन है, आज खिलानो काल खिलाने कहो, सो आजकल में भी करा दे इतना काम तो ठीक हो। जो सुन रहे कि होते भाजपा की नेता जो है दबाव डाल रहे, राजनीतिक दबाव, सो ये सुन रहे, हमने सुनो हुए थे। क्या नाम बताया आपने अपना? हमारा नाम परमेश्वरी दयाल। ये कौन है आपके भैया जी? क्या नाम है आपका? नाम धर्मेश नायक है। क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण को लेकर के? अवैध कब्जा बीच रास्ते में रास्ता को बंद कर दिया गया है, चबूतरा बना दिया है, उस पर कटिया मशीन लगा के चबूतरा को बंद। किन लोगों ने बना दिया है? कालका प्रसाद नायक ने। क्यों, क्या उनके पास में कोई ऐसा साक्ष्य है? उनकी जमीन नहीं है उनके पास। वो जमीन किन की है? वो जमीन से ग्राम समाज की है। हाँ, सरकारी है। अब क्या प्रॉब्लम है? रास्ता सरकारी है, रास्ता हमारी खुलवाई जाए और वो चबूतरा को हटाया, आम रास्ता है और कटिया मशीन हटाई जाए। और एक दरखास्त और भी हम दे चुके थे अजनर थाने में, जो कि हेडपंप के लिए थी। सिविल में संबल सेवर डाले हुए सरकारी हेडपंप में। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र कुमार नराला की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची का अपहरण कर जबरन शारीरिक संबंध बनाकर धर्म परिवर्तन करा किया निकाह। मामला 30 अक्टूबर का है, जहां घर में घुसकर एक नाबालिग लड़की को धमकी देकर उठा ले गए और उसके साथ रेप भी किया और बाद में धर्म परिवर्तन कर निकाह कर लिया। काफी खोजबीन के बाद नाबालिग का पता लगाने पर परिजनों ने आरोपी के खिलाफ करछना थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। खेती बाड़ी करके बच्चों को पालती है, वो जात का वो मुस्लिम है। आके इनके लड़की को
आगे जबरदस्ती जोर जबरदस्ती चोरी से घर से निकाल ले गया, लालच दे दे के घर से किडनैप कर लिया सर। कितने दिन हो गया ये सर 2 महीना हो रहा है। 2 महीने से हम लोग बहुत गली गली पता किए हैं, नहीं पता चला है। तो अब थाने पे आज आए हैं? हाँ थाने पे आए। इसके पहले आपने शिकायत किया था थाने? नहीं सर नहीं किए थे। आपकी लड़की गायब, आपने शिकायत नहीं हुआ था सर, हमको कल के डेट में मालूम चला है के बाद जी, हमें कल मालूम चला है। अच्छा, लड़का कौन सी बिरादरी का है? मुस्लिम है सर। और आपकी बच्ची? सर पाल है। पाल बिरादरी? हाँ, हिंदू है? हाँ हिंदू है। तो ये मतलब बताया नहीं था क्या कि हम मुस्लिम हैं या? नहीं सर, वो झूठ बोल के बताया गया, बोला कि हम हिंदू हैं। अच्छा, जो घर से लेके आप लोगों को जानकारी नहीं? तो 2 महीने तक किसी को नहीं मालूम चला, ढूंढने चारों तरफ। तो आपको पुलिस से शिकायत करनी चाहिए थी इस मामले को लेकर। तो सर अभी तो हर आदमी डर रहा था ना कि हमारी लड़की, वो तो जान रहे हैं कि बगी है ना, तो हर आदमी इज्जत बचाता है सर, इसलिए नहीं। तो अभी क्या लड़की घर पे आ गई है? नहीं, लड़की थाने पे है। तो आप लोग कैसे मालूम हुआ कि लड़की उसके पास है? सर पुलिस गई थी, पकड़ के ले आई। शिकायत की होंगी तभी तो गई थी। शिकायत की, FIR की है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि और लोक कल्याणार्थ हनुमान कथा समिति गांव-गांव घर-घर हनुमान चालीसा पाठ अनुष्ठान की श्रृंखला में श्री शिव हनुमान मंदिर उसकी में सामूहिक श्री हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। श्री महादेव जी, मां दुर्गा और हनुमान जी महाराज की पूजा और सामूहिक संकल्प के साथ शुरू हनुमान चालीसा पाठ में उसकी और आसपास के गांव के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। पाठ के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर श्री हनुमान कथा समिति के संस्थापक समाज सेवी एवं भाजपा नेता सरजेश पांडे ने कहा कि गांव-गांव में आयोजित हो रहा सामूहिक श्री हनुमान चालीसा पाठ लोक कल्याण के संकल्प के साथ शुरू होता है। इस अनुष्ठान का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। थाना रामपुर मनिहारन पुलिस ने गैंगस्टर NBW अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सहारनपुर से सीनू संवाददाता मोहम्मद रजा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहे दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।